अमित शाह का बयान नहीं, अब इस्तीफा होगा। बीजेपी के लिए बढ़ने वाली है मुश्किलें। इंडिया सांसद ने बीच संसद की रिपोर्ट ली की। क्या अमित शाह के सदन में ना आने की वजह है ये नई रिपोर्ट? क्या सरकार अस्पतालों के रिकॉर्ड ने पैलेट गन को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और अगर रिपोर्ट सच है तो अमित शाह सदन में आकर जवाब देंगे। दोस्तों, मामला अब सिर्फ संसद में हो रहे हंगामे का नहीं, अस्पतालों के रिकॉर्ड और आरटीआई से सामने आई जानकारी ने इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उस दिन दिल्ली में क्या हुआ और पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि यादव। संसद के मॉनसून सत्र के बीच अमित शाह को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष की मांग है कि दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। लेकिन दोस्तों, इसी राजनीतिक घमासान के बीच कुछ ऐसे दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आए हैं जिनके आधार पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज के इस रिपोर्ट में हम किसी एक बयान के आधार पर नहीं बल्कि आरटीआई मेडिकल रिकॉर्ड और प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस पोस्ट को स्क्रीन पर गौर से देखिए। इसमें साकेत गोखले की तरफ से आरटीआई के जरिए अस्पतालों से मांगी गई जानकारी का जिक्र है। सवाल ये था कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को किन अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनकी चोटों की प्रकृति क्या थी। इसी जानकारी को लेकर पैलेट गन से चोट के मामले का दावा सामने आया है। यानी अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रदर्शन के दौरान किस तरह की कार्रवाई हुई थी और इसमें कितने लोग घायल हुए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, इसलिए अब इससे जुड़े कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट अस्पताल के रिकॉर्ड और मेडिकल जानकारी से जुड़ी है। रिपोर्ट में पैलेट से लगी चोटों और प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों का जिक्र किया गया है। यानी दोस्तों, ये हमारे पास सिर्फ किसी नेता का बयान नहीं बल्कि अस्पताल के रिकॉर्ड को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट भी सामने है। और यही वजह है कि इस मामले में अब सवाल और गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी प्रदर्शन के दौरान पैलेट से चोट लगने के बाद मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज है तो फिर ये जानना जरूरी है कि कार्रवाई की परिस्थितियां क्या थी। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस रिपोर्ट में सीआरपीएफ और आरएएफ से जुड़ी जांच के हवाले से पैलेट गन फायरिंग को लेकर जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरएएफ पर्सनल द्वारा राउंड फायर किए जाने और प्रोटेस्ट के घायल होने की जानकारी सामने आई। दोस्तों, अगर ये जानकारी आधिकारिक जांच या रिकॉर्ड के हवाले से सामने आई है तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया था और क्या उस समय ऐसी कार्रवाई की जरूरत थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आती है जिसमें आदेश को लेकर भी सवाल उठते हैं। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट को भी जरा गौर से देखिए। इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के हवाले से एंटी रायोट गन के इस्तेमाल और डीसीपी रैंकर ऑफिसर के आदेश का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर है तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि पैलेट गन चली या नहीं। सवाल ये है कि अगर चली तो आदेश किस स्तर से आया और इस पूरी कार्रवाई की जवाबदेही आखिर किसकी है। यही सवाल है जिसको लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। देखिए दोस्तों, अब इस पूरे मामले के बीच संसद में चल रहे विवाद को भी समझना जरूरी है। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और इस मामले पर जवाब दे। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी और विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी दोस्तों, संसद के अंदर इस वक्त दो बातें आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार जवाब दे, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। और इसी बीच मेडिकल रिकॉर्ड और जांच से जुड़ी रिपोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर बहस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब दोस्तों, इसी वजह से अमित शाह से जुड़े सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और पूरे मामले पर सरकार का पक्ष स्पष्ट करे। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कहना कि अमित शाह इसी रिपोर्ट की वजह से सदन में नहीं आ रहे अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम तथ्य की तरह नहीं कहेंगे। लेकिन सवाल जरूर पूछा जा सकता है
कि अगर विपक्ष के पास ऐसे दस्तावेज हैं, अगर मेडिकल रिकॉर्ड को लेकर सवाल है और अगर जांच से जुड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, तो क्या सरकार को सदन में आकर इन सभी सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर 10 लोगों के पैलेट गन से घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे अंतिम और पूरी संख्या बताना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों के रिकॉर्ड और रिपोर्ट में अलग अलग जानकारियां सामने आई है। इसलिए हम इसे अंतिम संख्या की तरह नहीं रखेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि उपलब्ध आरटीआई और प्रकाशित रिपोर्ट में पैलेट से चोट के कोई मामले जानकारी आमने सामने आई है, और अगर आगे दूसरे अस्पतालों में रिकॉर्ड भी सामने आते हैं तो पूरी तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है। यानी हमारा सवाल सिर्फ संख्या को लेकर नहीं है, असली सवाल जवाबदेही का है। अगर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन इस्तेमाल हुआ तो किस परिस्थिति में हुआ, किस अधिकारी ने आदेश दिया, कितने लोग घायल हुए, घायलों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्योंकि अगर सरकार के पास इन सवालों का जवाब है तो उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो सरकार रिकॉर्ड के साथ उन्हें खारिज कर सकती है, लेकिन सवालों को नजरअंदाज करने से विवाद खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि अब सबकी नजरें संसद पर हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, और क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब देना चाहिए? क्या अमित शाह को इस मुद्दे पर सदन में बयान देना चाहिए? और क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।